सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बलवंत कटारिया यानी बॉबी कटारिया एक बार फिर से गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन इस बार उसको पुलिस ने नहीं बल्कि एनआईए ने गिरफ्तार किया है। बॉबी कटारिया इससे पहले अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार हुआ, उसके बाद महिला को गाली देने के मामले में गिरफ्तार हुआ, सड़क पर खुलेआम शराब पीने के मामले में गिरफ्तार हुआ और फ्लाइट के अंदर सिगरेट पीने के मामले में गिरफ्तार हुआ। लेकिन इस बार मामला बेहद ज़्यादा संगीन है, बेहद गंभीर है, मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। लोगों को गलत तरीके से ठग कर विदेश भेजने और वहां पर उनको बंधक बनाने का आरोप है। इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। दरअसल बॉबी कटारिया एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसने अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि वो पुलिस से लड़ता है, वो तमाम नियम कायदे कानून तोड़ता है, दिखावे को ये करता है कि वो गरीब लोगों के या जो शोषित लोग हैं उनके हक की आवाज़ उठाता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा कहा जाता है, आरोप है कि उसने मानव तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार बॉबी कटारिया कुछ ऐसे वीडियो डाल रहा था जो लोगों को, नवयुवकों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। वो दावा करता था कि वो विदेशों में उनको नौकरी दिला देगा। साथ ही ये भी दावा करता था कि अलग अलग जगह पर ठग और ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोगों को सिर्फ ठगने के लिए या फिर मानव तस्करी के लिए उनको विदेश भेजते हैं। लेकिन बॉबी कटारिया अपने आप को एक ब्रांड, एक नाम, भरोसे का प्रतीक बताता था और लगातार इस तरह के जो उसकी इमिग्रेशन एजेंसी थी उसका ऐड अपने द्वारा ही करता था। अलग अलग जगह पर विदेश में जाकर देश में वीडियोस बनाता था और लोगों को इन्फ्लुएंस करता था कि वो बॉबी कटारिया से संपर्क करें और उनके ज़रिए वो विदेश जाएं। ऐसे ही कई लोगों ने बॉबी कटारिया के साथ संपर्क किया, लेकिन धौलाना हापुड़ के रहने वाले मनीष तोमर और फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरुण, इन दोनों ने उसकी शिकायत की। दरअसल अरुण ने इंस्टाग्राम पर ही उसका ये ऐड देखा, विज्ञापन देखा। उसके बाद वो बॉबी कटारिया की टीम के साथ संपर्क में आया। गुड़गांव के सेक्टर 109 के ऑफिस में, बॉबी कटारिया के ऑफिस में उसको बुलाया गया, जहां पर उसे 2000 रुपये का एक फॉर्म भराया गया। जिसके बाद धीरे धीरे उससे बात की गई, उसको भरोसा जीता गया। ऐसे करते करते इन दोनों से, अरुण और मनीष से 3,60,000 रुपये अलग अलग अकाउंट में डलवा लिए गए। पैसा जमा होने के बाद बॉबी ने उनकी लाओस की टिकट करा दी। लाओस की टिकट तक सब कुछ सही था, उनको टिकट भी मिल गई। वो फ्लाइट में बैठ गए, लाओस में उतरे तो वहाँ पर अभी नाम का एक शख्स मिला जिसने अपने आप को पाकिस्तानी एजेंट बताया और बॉबी कटारिया की टीम का सदस्य ही बताया। वो उनको होटल में लेकर गया, वियंताने के एक होटल में उन दोनों को रुकवाया, जहाँ पर अभी के साथ एक और शख्स मिला। वहाँ से उन्हें नवतुई के लिए ट्रेन दी गई। नवतुई पहुँचने पर उनका संपर्क अंकित शौकीन और नितिन शर्मा नाम के 2 लोगों से हुआ। अंकित और नितिन के आरोप है इनका कि जब वह वहाँ पर पहुँचे तब उनका पासपोर्ट छीन लिया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनको एक चीनी कंपनी में ले जाया गया, जहाँ पर उनका काम था अमेरिकन लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड करना। लगातार उनसे ये फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिलवाया जाता था और ना करने पर उनके साथ मारपीट कराई जाती थी। लगातार ये दोनों शख्स भी, अरुण और मनीष भी, इसी गोरख धंधे में लग गए। जो नौकरी का इनको वादा किया गया था, जो पैसे लिए गए थे, वो कहीं पीछे खो गए। अब इनके सामने अपने आप को सरवाइव करने का एक बड़ा चैलेंज था। किसी तरह ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों भागे और भारतीय दूतावास गए, जहां पर इन दोनों की शिकायत के आधार पर एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। एनआईए ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की तब कई और लोग भी सामने आए। इन लोगों ने भी कई तरह की जानकारियाँ एनआईए को दी, जिसके बाद एनआईए ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को बॉबी कटारिया और मानव तस्करी के इर्द गिर्द रखा। जिसके बाद एनआईए ने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की अलग अलग 15 लोकेशंस पर छापेमारी की, जहां से काफ़ी दस्तावेज बरामद हुए, कई सारी ऐसी सामग्री बरामद हुई जो मानव तस्करी की तरफ इशारा कर रही थी। जिसके बाद वडोदरा से मनीष हिंगू, गोपालगंज के प्रहलाद सिंह, साउथ वेस्ट दिल्ली के नबी आलम, गुड़गांव के बलवंत कटारिया और बॉबी कटारिया और चंडीगढ़ के सरताज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बॉबी कटारिया के दफ्तर से छापेमारी में, जो सेक्टर 109 का उनका दफ्तर है, 20 लाख रुपए बरामद हुए। साथ ही कई लोगों की दस्तावेज, जानकारियां मिली और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसके आधार पर ऐसा लगता है कि मानव तस्करी बॉबी कटारिया के दफ्तर से हो रही थी। कबूतरबाजी में बॉबी कटारिया लिप्त थे। जो शिकायत मिली है अरुण और मनीष के द्वारा, उन्होंने आरोप लगाया है कि 150 ऐसे लोग हैं, भारतीय हैं, जिनके बारे में उनको जानकारी है और वो इसी तरह से मानव तस्करी और कबूतरबाजी के चलते बाहर भेजे गए हैं। हालांकि उनको यूएई और यूरोप में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था, लेकिन उनको ज़बरन बंधक बनाकर उनसे साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। ऐसे कॉल सेंटर्स में उनसे
काम कराया जा रहा है जो अमेरिकन नागरिकों को ठगने का काम करते हैं और चीटिंग का काम करते हैं। अब इस पूरे मामले में जांच जारी है, देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। लेकिन बॉबी कटारिया जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लगातार लोगों के आइकन बने रहते हैं और साथ ही साथ लोगों के ऊपर अपना प्रभाव भी डालते हैं, उनको पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, वो प्लेन के अंदर सिगरेट पीते हैं, सड़क पर खुलेआम गाड़ी लगाकर शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, पुलिस के साथ झगड़ा करते हैं, तमाम वीडियोस अपने अपलोड करते हैं और उनको जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनका समर्थन किसी न किसी रूप में मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको ही ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ठगना शुरू कर दें, जैसा बॉबी कटारिया ने किया। अब सीधे तौर पर एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, गुरुग्राम पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में पूरा मामला साफ हो जाएगा कि अब तक कितने लोगों को विदेश भेजा जा चुका है, कितने लोगों से कितने रुपए की ठगी की जा चुकी है और इस पूरे मामले में असली गुनाहगार कौन है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।